हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारा न्यू चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात हम करेंगे। तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और चैप्टर के हेडिंग से पता चलता है कि हमारी जो आर्थिक है, देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो नेशनल इकोनॉमी जो हमारी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नीचे नहीं जाने देंगी। ठीक है, किन चीज़ों से वो जो है हमारे इस देश की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत रहती है। तो लाइफ लाइन्स इंडिकेशन जहाँ पर यही बात की गई है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ज़िंदगी दे रही हैं, मीन्स टू से दैट कि देश की आर्थिक स्थिति को बरकरार रखने में उसको लाइफ लाइन दे रही है, उसको ज़िंदगी प्रदान कर रही है। वो चीज़ हम इस चैप्टर में अपनी जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में, देखते हैं कि वो क्या कहता है यार। We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. तो स्टार्टिंग चैप्टर में बात करते हैं हम अपने निजी लाइफ में, जो हमारी पर्सनल लाइफ जो है, डेली लाइफ जो हमारी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो हम करते हैं। कुछ तो हम अपने सराउंडिंग से पा लेते हैं जो कि हमारे आसपास ही होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम बाहर से मंगवाते भी हैं अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। So goods and services do not move from supply locates to demand locates on their own. तो कहा जा सकता है कि जो गुड एंड सर्विसेज जो है, ये अपने आप जो है सप्लाई लोकेल से लेकर डिमांड लोकेल्स तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, जहाँ बन रही है, जहाँ से तैयार हो रही है, वहां से और जिसको चाहिए उसके हाथों में सीधी नहीं जा सकती। तो क्या होगा इसमें, ट्रांसपोर्ट का वहां पर बीच में का लिंक होगा, कंजंक्शन होगा वो ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, the movement of these goods and services from their supply location to demand location necessitates the need for transport. Some people engage in facilitating these movements. These are known as traders who make the produced products come to the consumer by transportation. इनमें ट्रांसपोर्टेशन का काम कहता है वो आता है जो लेकर जाता है इन सारी की सारी चीजों को, और ट्रेडर होते हैं वो लोग, व्यापारी लोग होते हैं वो जो जो काम सारे का सारा वो करते हैं। Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as the movement over space. तो इसलिए कहा जा सकता है पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, किसी भी देश की जो डेवलपमेंट का पूरा पेस है कि वो कितनी आर्थिक स्थिति से मजबूत कंट्री है, डेवलपिंग में जा रही है कि डेवलप्ड हो चुकी है। ये कहता है, जो माना जाता है कि तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन को देखकर, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को देखकर, एंड मूवमेंट ओवर स्पेस, और स्पेस में कितने को मूवमेंट कर चुका है, कितना को स्पेस में अपना जो है कोई सैटेलाइट वगैरह जो कुछ और जो अंतरिक्ष यान जो बेच चुका है। ठीक है, ये बात होती है। Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development. इसलिए क्या चाहिए, efficient means of transport, ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छी और बड़े बेहतर तरीके वाली हमारी होनी चाहिए, और जब फर्स्ट डेवलपमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, हमारे देश की डेवलपमेंट की सबसे बड़ी जरूरत होती है। Movement of these goods and service can be over three important domains of our earth, that is land, water and air. हमको जान लेना चाहिए कि हमारे देश में जो मूवमेंट होती है, इन ट्रांसपोर्ट की जो मूवमेंट है, तीन प्रकार से की जा सकती है। एक तो हमारे अर्थ से, दूसरी जो लैंड जिसको हम कहते हैं, वाटर से भी जा सकती है, एयर से भी जा सकती है। ठीक है, लैंड, वाटर एंड एयर दोनों का वेस हम यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इनमें हम इसको डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से क्या था, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में रिस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस। जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट था ना, जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है लिमिटेड स्पेस में। ठीक है, बहुत कम एरिया में। With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. जैसे जैसे कहता हमारी डेवलपमेंट हुई है, इन्फ्लुएंस हमारा पड़ा है रेड एंड ट्रांसपोर्ट का, ये भी बढ़ता गया है, फार हुआ है, दूर तक गया है, वाइड बन गया हमारा। Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. आज कह सकते हैं हम कि पूरा संसार जो है कि बहुत बड़ा गांव जैसे बन जाता है, लार्ज विलेज बहुत बड़ा ये बन चुका है। इसके कारण efficient and fast moving transport के कारण transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे डेवलप हुई है, इसके साथ जो हमारा इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, उसके साथ ये ट्रांसपोर्ट जो है हमारी पॉसिबल हुई है। Therefore, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच। इसलिए कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, एक जो बातचीत करना और जो ट्रांसपोर्ट करना हमारा जो काम है, ये ट्रेड के कम्प्लीमेंट्री हैं, साथ साथ चलने वाले हैं, उसको आगे लेकर चलते हैं और ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं। Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality. आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है दूसरे देशों के साथ बड़ी अच्छी तरह से उसका लिंक जो है वो बना हुआ है, चाहे उसका साइज चाहे बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी है। ठीक है,
भिन्नताएं हैं लोगों में, लोगों के कल्चर में, लोगों के बोलचाल में, लोगों के पहरावे में, लिंग्विस्टिक चेंजेस भी हैं, ठीक है, वो भी हम मान सकते हैं। एंड सोशियो कल्चर प्लूरैलिटी भी चाहे है, फिर भी हम अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट, ये कुछ नाम उसने बताए हैं एक्स्ट्रा जो है, हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज, ये हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक जो है प्रोग्रेस जो हमारी है उसको बड़े तरीकों से साथ ये सारे के सारे निभा रहे हैं। The trades from local to international levels have added to the vitality of its economy. हमारा जो ट्रेड जो है लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जो हमारा फैल चुका है, वो क्या एड कर रहा है, विटैलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी को वाइटल बनाना, बहुत पावरफुल बनाना, शक्तिशाली बनाना, ये काम हमारा ट्रेड जो हमें करके दे रहा है। It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. इससे क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी जो है एनरिच्ड हो रही है, किस चीज के साथ, ग्रोइंग अमेनिटीज, नई नई चीजें जो हमारे सामने आती जा रही हैं, एंड फैसिलिटी जो हमको मिल रही है, क्या करने के लिए, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी को, लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है। और जिंदगी हमारी जड़ी है, जैसे हम इंग्लिश में प्रवर्ब यूज करते हैं, लाइफ इज अ बेड ऑफ, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये हम बात करते हैं, तो फिर भी हमारी कोशिश यही होती है कि जिंदगी आसान और आसान हमारी व्यतीत हो, तो ये कंफर्ट्स ऑफ लाइफ जो है जो बढ़ती जा रही है हमारी। So in this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of a nation and its modern इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे जो ट्रांसपोर्ट जो है एंड कम्युनिकेशन जो है, ये लाइफ लाइन है हमारी जिंदगी की, ये लाइफ लाइन है हमारे देश की, इस पर हमारा देश का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today। जरूरत है इस बात की, जो एविडेंट माना जाता है कि डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत संगना और बहुत बेहतर ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है और कम्युनिकेशन का जो प्री रिक्वेस्ट है, प्री रिक्वेस्ट है किसके लिए, लोकल, नेशनल, ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे, ठीक है, हमारा लोकल ट्रेड करने में, ग्लोबली ट्रेड करने में, इसमें बहुत सक्षम होने के लिए ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। डायग्राम में दिया गया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दोनों तरीके से, लैंड से, वाटर से और एयर से, ठीक है, रेलवे से हैं, पाइपलाइंस हैं, रोडवेज हैं, लैंड वाले जो हैं, और वाटर में इनलैंड वाटर, ओवरसीज की बात की जाती है, एयर में डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी एयरवेज के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे पार्सल्स कह लो, बहुत कुछ जो है हमारा कम्युनिकेशन का वर्क वो एयरवेज से भी हेल्प से किया जाता है। देन आगे हम पहली बात जो करता है हमारे लिए, जो फर्स्ट उसने प्रिंटिंग पेज हमारे लिए रखा है, तो उसमें जो बात की गई है दैट इज रोडवेज की बात की गई है, ठीक है। तो रोडवेज जो है इसका क्या रोल हमारे लिए है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। पहली बात जो हमारे पास सबसे बड़ी रोड नेटवर्क्स है पूरे संसार से, एग्रीगेटेड टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट, और जे 2.3 मिलियन के करीब के मानी जाती है। इतना बड़ा नेटवर्क हमारे पास रोडवेज का है। इंडिया में रोडवेज है प्रोसीडेड रेलवेज, ठीक है, रोडवेज जो है जब प्रोसीड करती हैं इसके आगे चल रही हैं, रेलवेज के आगे चल रही है। दे स्टिल हैव एन एडज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईस्ट विद which they can build and maintain, क्योंकि रोडवेज को रेलवेज इन व्यू ऑफ ईस्ट विद विच दे कैन बिल्ड, जैसे बनाई जाती है, जैसे उस पर किया जाता है, उसके लेटेस्ट ने बात कही है। चलिए आगे, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट vis-a-vis रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजंस। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइंस। रोड्स क्यों ज्यादा हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करनी अगर हमने रोड्स की तो उसके जगह लागत जो है, उसका खर्चा जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर्ड विद द रेलवे लाइंस करें। रोड्स कैन traverse comparatively more dissected and undulating topography. Roads can traverse comparatively more dissected, ज्यादा मोड़ा जा सकता है किस तरफ, जैसे भी राउंड करके जिस तरह बनाई जा सकती है। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, ठीक है, किसी भी टोपोग्राफी को फॉलो अप किया जा सकता है, किसी को भी रूट को फॉलो अप किया जा सकता है, जैसा रूट बनाया जा सकता है। देन रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयस। रोड कहाँ पर है, पहाड़ों पर बनाई जा सकती है, छोटी रोड बना लो, घुमा घुमा के पहाड़ के चारों ओर चढ़ा दो, ठीक है। तो हिमालयस तक हम लेकर जाना है कि ट्रेन को लेकर जाना है, कितना हैवी को चीज को लेकर जाना, वो कंफर्टेबल बात वहां पर नहीं बनती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, thus the cost of loading and unloading is much lower।
और डोर टू डोर सर्विसेज हमको रोड्स बनने के कारण ही पॉसिबल हो पाया है, जिसके कारण क्या है, लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है बहुत कम हो गई है। रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। सड़कें जो हैं जो लिंक स्टैब्लिश भी करती हैं किन किन के साथ, हमारे सी पोर्ट उनके साथ, रेलवे इंजन स्टेशन जो है उनके साथ भी, ठीक है, और सबके साथ लिंक का काम जो है वो करती हैं सड़कें। जो सड़कों का रोल बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति से हमारे देश की खुशहाली के लिए बहुत बड़ा योगदान है इनका। इन इंडिया रोड से क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस, कह रहा रोड को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ हमारे हिंदुस्तान में। लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट, चलो जो इसके हमारे लिए रिलेटेड जो है वो एक एक्टिविटी दी गई है कि हाईवे का फाइंड आउट करें क्या क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले आते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कहा जाता है। ये कहाँ पर है जी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6 lane super highways। जो 6 लेन वाली होती हैं, ठीक है, जो 6 लेन वाली को हम कहते हैं सुपर हाईवेज। हमारे पास 6 लेन वाली जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, मे भी हमारी जो बिग सिटीज हैं, ठीक है, चंडीगढ़ वगैरह, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कहीं पर 6 लेन जो है। बड़ी स्टेट से स्टेट को लिंक करने में जो रोड्स बनाई जाती है वो 6 लेन्स का रोड जो है वो बनाई जाती है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, ठीक है, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर असम एंड पोरबंदर गुजरात आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े शहरों के स्टेट्स के नाम ले रहा है जहां से वो लिंक करती जो बनी हुई है वो 6 लेन रोड्स हैं। Then the major objective of these super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India, NHAI। जो हमने पढ़ा होता है, जिस सिंबल हमको दिखाई पड़ जाता है सड़कों पर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है सर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बनाती है जी सड़कें, सारे का सारा काम इनके अंडर होता है। फिर आते हैं सेकंड नंबर पर नेशनल हाईवेज, ये हमको पता ही है, नेशनल हाईवे एनएच का नाम दिया जाता है, नेशनल हाईवे ये है, नेशनल हाईवे वो है, नंबर वाइज से होते हैं। So national highways link extreme parts of the country. These are the primary road systems and are laid and maintained by the Central Public Works Department। CPWD है, ये बनाता है नेशनल हाईवे, इनका काम होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वालों का। A number of major national highways run in north south and east west direction। ये हाईवे कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं, नॉर्थ से लेकर साउथर्न साइड हम जा सकते हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हम हाईवे को देख सकते हैं। द हिस्टोरिकल, अब हिस्टोरिकल बात करता है शेरशाह सूरी मार्ग, ये जो अपना है, ये देखो जी, ठीक है, ये शेरशाह जो सूरी मार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। अमृतसर से लेकर दिल्ली का जो हाईवे बना हुआ है ना, हमारा बहुत पुराना हाईवे है, इसको NH1 भी कहा जाता है, नंबर 1 शेरशाह सूरी मार्ग फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। जी हम देख सकते हैं पिक्चर में इसको भी, ठीक है, सॉरी, जो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे उन्होंने वो दिखाया, हमारा नहीं दिखाया, जो अहमदाबाद का वडोदरा एंड एक्सप्रेस वे जो है वो दिखाया गया है, ऐसा ही होता है सर्कस हाईवे जो है। देन कम हियर, स्टेट हाईवेज कौन कौन से होते हैं, रोड्स लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज, ठीक है, स्टेट हाईवेज होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ रोड्स जो है वो लिंक करने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है स्टेट हाईवेज। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इनको PWD डिपार्टमेंट भी देखता है, ठीक है, उसको CPWD डिपार्टमेंट देख रहा था, इसको P यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो देखता है जो स्टेट हाईवेज होते हैं। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, these roads connected to district headquarters with other places of the district, these roads are maintained by जिला परिषद। जिला परिषद देखता है डिस्ट्रिक्ट रोड से होती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट रोड्स का लिंक करना और जो भी वहां पर आता है उसके साथ लिंक करना। अदर रोड्स की बात की जाए, रूरल रोड्स, घरेलू जो होती हैं हमारे, रूरल आम एरिया जो हमारा है वो रोड्स, विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस वेयर टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दिस रोड्स रिसीव स्पेशल इम्प्यूटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जे आते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर, जे इसके अंदर आती है जी, ठीक है। लेट्स सी, अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय ऑल सीजन मोटरेबल रोड। कोशिश ये की जाती है कि जब विलेज के लोग जो हैं वो सिटी के साथ कैसे कनेक्टेड हो पाए, कैसे पहुंच जाएं, तो वो जे रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को ध्यान करती है, और जे रोड जो है जो देखा जाता है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जे आती है और इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो जे हमारे हो गए, पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज थे, फिर नेशनल हाईवेज थे, ठीक है, देन स्टेट हाईवेज आ गए, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ गई, अदर रोड्स आ गए। अब एक बची है, 5 हो चुकी हैं, और 5th वन जो है उसका 5, 6 वन जो है उसका नाम है बॉर्डर रोड्स होती है, बॉर्डर वाली एरिया में रोड्स बनती है।
Apart from this, Border Roads Organization, the Government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. This organization was established in 1960. 1960 के समय पर जो रोडवेज थी वो बनाई गई थी, ठीक है। हाँ जी, तो for the development of the roads of the strategic ports in the northern and northeastern border areas, northern and northeastern border area जो है वहां पर देखने के लिए इनको 1960 में जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी, वो इन रोड्स को देखेगी। These roads have improved accessibility areas of difficult terrain and have helped the economic development of this area. आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए भी जो काफी सहाय होते हैं हिली एरिया, माउंटेन एरिया के लोग होते हैं, ठीक है, जो हिली टैक्स उसमें दिखाए गए हैं। शायद आपको पिक्चर में दिखेगा जी, ऐसे 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 घुमा घुमा के ये जो बनाया गया, ये एक मार्ग बनाया गया है। दीज आर कॉल्ड द बॉर्डर रोड्स, ठीक है, हिली एरियाज में होती है। सिमिलरली हियर, चलो। So roads can also be classified on the basis of the type of material used for the construction, such as metalled and unmetalled roads, ठीक है। रोड्स को कहता है मेटल के आधार पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसा उसको मटेरियल उसमें ऐड किया गया उसको देखकर भी। एक मेटल रोड होती है, एक अनमेटल रोड्स होती है। मेटल रोड्स मे बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन ब्यूटुमेन ऑफ कोल, देयरफॉर these are all weather roads। अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन, और हमारे पास मोस्टली मुझे लगता है यही आती हैं, अनमेटल रोड्स जो होती हैं यही हमारे पास होती हैं, क्योंकि रेनी सीजन जब भी होता है गो आउट ऑफ यूज हो जाती है। तो हम दिख रहा है हमको, जैसे हवाई हमको हाईवे बना के दिए गए गवर्नमेंट्स की तरफ से, ये सारे के सारे मुझे ऐसा ही लग रहे हैं, ठीक है। सो ये जहाँ पर डिफरेंट जो है वो नजर आता है। रोड की डेंसिटी के आधार पर देखिए क्या होता है। लेंथ ऑफ द रोड इज 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में कैसी लेंथ ऑफ द रोड है वो उसकी डेंसिटी ऑफ द रोड जो है वो बताती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 1517 517.77 kilometer in Kerala as 31st March 2011 with a national average of 142.68 kilometer 31st March 2011. Road transportation India faces a number of problems keeping in view the volume of traffic and passenger. The road network is inadequate. अगर देखा जाए तो लेकिन रोड्स को हम कहता है बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। किन चीज़ों से? ट्रैफिक भी है, पैसेंजर्स भी हैं, इनका सामना होता है। रोड नेटवर्क इज नॉट एडिक्वेट। सही में क्या है, हमारा नेटवर्क रोड्स का इतना अच्छा नहीं है, इट इज इनएडिक्वेट। About half of the roads are unmetalled and this limits their usage during the rainy season. आधे से ज्यादा रोड्स तो अपने अनमेटल्ड बनाई हुई हैं, जो तक रेनी सीजन में वैसे ही खराब होने वाले, टूटने वाली ही हैं, ठीक है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो रोड्स का जो है वो बहुत बेटर है सिस्टम, ठीक है, जिस बेटर सिस्टम में नहीं आता। द नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट टू, राष्ट्रीय मार्ग जो बनाए गए, हाईवे बनाए गए, जब इनएडिक्वेट है। Moreover, the roads are highly congested in cities and most of the bridges and culverts are old and narrow. However, recent years fast development of road networks has taken place in different parts of the country. चाहे आने वाले समय में काफी फास्ट ध्यान दिया गया है कि रोड्स जो है इनको पक्का किया जाए और प्रॉपर किया जाए, और हाईवेज जो है प्रॉपर जो है बनाए जाए और देखे जाए, ये काम चल रहा है। जो रोडवेज की बात होगी, अब बात आती है रेलवेज की। जो हमारा तीसरा सेकंड फैक्टर जो है, सेकंड लाइफलाइन जो हमारी कंट्री की है, तो दैट इज द रेलवे। रेलवे के बारे में देखते हैं क्या हुआ था रेलवे में। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर इन इंडिया, ठीक है। रेलवे बहुत प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मेन है जी। Railways also make it possible to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distances. Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force of more than 150 years. 150 साल से पुराना इतिहास हम अपना कह सकते हैं रेलवे का जो हमारे पास है। बहुत से लोग यूज करते हैं, पिलग्रिमेज जाते हैं, इसी से साइट सीइंग वाले लोग आते हैं, बिजनेसमैन वो ट्रैवल होते हैं, वो रेलवे को फॉलो अप जो है वो कर रहे हैं। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। रेलवे जो है जो बाइंड करके रखती है किस चीज को, आर्थिक जो हमारी है, ठीक है, स्थिति, इकोनॉमिक लाइफ जो है कंट्री की, उसको एक्सेलरेट करती है, बढ़ाती है किस चीज को, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी रेलवे से पॉसिबल हो रही है, एंड इवन दो एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट इंडस्ट्री से ही, सॉरी, रेलवे से ही हो रही है, ठीक है। The Indian Railway have a network of 7,137 stations spread over a route length of 66,030 km with a fleet of 10,773 locomotives, 61,558 passenger services vehicle,
7,000 other coach vehicles and 2,54,006 wagons as on March 2015। दैट 2015 का आंकड़ा ने इकट्ठा किया मतलब ये सारी की सारी डिटेल्स और डिटेल्स के बारे में उसने बताई हुई है हमें, ठीक है। सो ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ब्रॉड गॉज कितनी है, मीटर गॉज क्या है, नैरो गॉज क्या है, रूट किलोमीटर कितने में चलता है, ट्रैक कैसा है, वो ट्रैक कैसा है, ठीक है। पिक्चर आपकी बुक पर ऑलरेडी दी गई है। सो वी विल टॉक नेक्स्ट वर्क ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।